आज तो आपने मेरी दो उलझनें आसान की है। एक तो साजिद से मेरी जान छुड़वा दी और दूसरी मुझे जॉब की इजाजत मिल गई। आप लोगों की जरूरतों की तो कोई हद ही नहीं है ना जो पूरी हो सके। पहले मैं आई थी तो छोटी मोटी चीजें पूरी होती थी, और अब सुंबुल। रामीन, अरे सुंबुल का घर है, सुंबुल का सामान है, इसे पता नहीं कौन से दर्द उठ रहे हैं। रामीन को सुंबुल का दर्द नहीं अम्मा, वो तो बिछड़ी हुई मोहब्बत हुमायूं का दर्द है उसे, लेकिन इस दर्द का इलाज करना पड़ेगा। बचाओ भाभी। या अल्लाह, मेरी दोस्त की मौत क्या मेरे हाथों ही लिखी थी। मैं तो सिर्फ रामीन को डांट खिलवाना चाहती थी, ये क्या हो गया। चलने की इतनी तकलीफ होती है, मुझे तो देखा नहीं जा रहा था। साथ जब सुंबुल चीख रही थी ना, मुझे पता नहीं क्या हो रहा था, मेरे कान फट रहे थे। हाँ, दुआ करो कान ही फटे, कि दिल ना फट जाए। अल्लाह ना करे ऐसी बातें मत करो। माँ, पता नहीं इस वक्त सुंबुल किस दर्द से गुजर रही होगी। अच्छा बस, सब ठीक हो जाएगा, तुम देखना सब ठीक हो जाएगा मेरा बच्चा। या अल्लाह, रहम करना। पता नहीं क्या हालत होगी सुंबुल की, कैसे आग लग गई किचन में, कुछ समझ नहीं आ रहा। चूल्हा कैसे खुला रह गया होगा। या अल्लाह रहम करना। हाय अल्लाह, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। ये आग कैसे लगी, किसने लगाई थी, कहाँ मर गए थे सब। सुंबुल का किचन में क्या काम था सुबह सुबह, नाश्ता तो तुम बनाती थी। पता नहीं है ना भाभी, आग कैसे लग गई, लेकिन किचन में अच्छी खासी आग लगी हुई थी। अरे तुम क्यों नहीं जल गई, पता बताओ अभी मुझे हॉस्पिटल का, जाके पता करूं किसने साजिश की है सुंबुल के साथ। क्या मतलब तो पुलिस ही उगलवाएगी किसने आग लगवाई है किचन में। क्या जवाब देंगे हम सुंबुल के खानदान को, किसने आग लगाई है। बैठे बिठाई की एक मुसीबत आ गई। ठीक है, तुम जाओ, तुम जाके वो वाला काम करो, मैं अब तक तुम्हें बुलाता हूँ। हाँ, वहाँ जाओ, वहाँ के काम करो। हेलो, बहुत इमरजेंसी है, काम को मारे गोली, जल्दी हॉस्पिटल आए। अरे भाई, कैसी इमरजेंसी, एक दिन में कौन सी आफत आ गई है। आफत ही समझे, किचन में आग लग गई थी और सुंबुल पूरी तरह जल चुकी है। सब ठीक तो है ना, रामीन तो ठीक है ना। वही एक बच गई। ये क्या बड़बड़ा रहे हो, और मुझे ठीक तरीके क्यों नहीं बता रहे हो कि क्या हुआ है घर में। सब ठीक है कि नहीं। भाई बता तो रहा हूँ, किचन में आग लग गई थी, सुंबुल बुरी तरह जल चुकी है। अब जल्दी आ जाए, मुझे डर लग रहा है कहीं पुलिस केस ही ना हो जाए। अब मैं आ रहा हूँ। अरे तुम क्यों नहीं जल गई, पता बताओ अभी मुझे हॉस्पिटल का, जाके पता करूं किसने साजिश की है सुंबुल के साथ। क्या मतलब तो पुलिस ही उगलवाएगी किसने आग लगवाई है किचन में। क्या जवाब देंगे हम सुंबुल के खानदान को, किसने आग लगाई है। बैठे बिठाई की एक मुसीबत आ गई। या अल्लाह, मेरी आजमाइशें कब खत्म होंगी। मुझे तो ये समझ नहीं आया कि सुबह ही सुबह सुंबुल गई क्यों थी किचन में। अरे नाश्ते की जिम्मेदारी तो रामीन की थी ना, ये क्यों गई किचन में। मैं भी यही सोच सोच के परेशान हो रही हूँ अम्मा। रामीन से बदला लेने के लिए उसको डराना चाहती थी। मुझे क्या पता था कि इतने से चूल्हे से इतनी आग लग जाती है, कसम से। कुछ सुन ना ले और कहीं नई मुसीबत में मत डाल देना। कोई नहीं सुन रहा, इतनी जोर से मार दिया मुझे। मर नहीं गई मेरे मारने से। अरे वो साथ में सुन लिया, ये उसे पता चल गया ना, हशर कर देगा तुम्हारा। रहने दो अम्मा, इतना अच्छा नहीं है। उसी के लिए चाय लेने गई थी मैं, वहीं पे रामीन टकरा गई। अम्मा प्लीज बचा लो ना मुझे। अम्मा बचा लो, कोई काम कभी ढंग का किया है। अगर गैस खोली ही थी तो फिर किचन का पहरा भी देना था ना। मारने का इंतजाम किया था, डराने का किया था। कसम ले लो अम्मा, सिर्फ डराना था रामीन को। डराना था सिर्फ। ये तो शुक्र करो कि मुझे नींद आ गई, अगर मैं चली जाती तो क्या बनता। बस कर दो अम्मा, बस तुम दुआ करो कि सुंबुल बच जाए।
वरना उसके घर वाले ना छोड़ेंगे नहीं हमें। अरे मुझे तो सुम्बुल बचती नहीं लग रही, मुझे तो उसकी सांसें वहीं चलती नहीं लग रही थी। अगर उसे कुछ हो गया तो उसके घर वाले हमारा हशर नशर कर देंगे। हेलो। कहाँ गायब हो साथ? तुम्हें कब से कॉल कर रहा था मैं। हुमायूं भाई, वो मैं एक्चुअली हॉस्पिटल में हूँ। हॉस्पिटल में? क्यों? और तुम इतने घबराए हुए क्यों? वो दरअसल सुम्बुल जल गई है। जल गई है? भाई कैसे जल गई? किचन में किसी काम से गई थी, पता नहीं कैसे आग लग गई। हुमायूं भाई प्लीज प्लीज आप जल्दी आ जाएं। साथ, तुम कहना क्या चाह रहे हो? ये सब कैसे हुआ और कब हुआ? तो भाई अचानक ही पता नहीं कैसे आग लग गई। हुमायूं भाई प्लीज आप जल्दी आ जाएं, वो इस वक्त इमरजेंसी में ही है। क्या हुआ? क्या कह रहा है साथ? साथ, मैं आ रहा हूँ। क्या हुआ बेटे? क्या हुआ? क्या कह रहा था साथ? बताओ मुझे, क्या हुआ? मेरी सुम्बुल को बताओ ना मुझे, क्या कह रहा है वो? अम्मी, मुझे बताओ क्या हुआ है? अम्मी हौसला रखें, मैं आपको सब समझाता हूँ। मैंने तुम्हें मना किया था कि उसके भाई को मत बताना, लेकिन तुम्हें भी चैन नहीं है। अब भुगतना थाने और कचहरियां। ऐसी बात कर रही हो अम्मा, और कितनी देर लगाते? सुबह से शाम हो चुकी है। और वैसे भी अब जितनी देर लगाएंगे उतना मसला बनेगा। और अब क्या होगा? जब पुलिस आ जाएगी तो क्या बनेगा हमारा? मुझे तो बहुत डर लग रहा है कहीं पुलिस ना आ जाए। पर सुम्बुल तो अकेले काम करते हुए चली है ना, क्यों? साथ सही कह रही हूँ ना? हाँ सही कह रही हो। बस अम्मा दुआ करो किसी तरह बच जाए। डॉक्टर इस वक्त कोई भी उम्मीद नहीं दे रहे। पता नहीं बेटा किसने आग लगाई, क्या हुआ। हमें तो सिर्फ चीखों की आवाज आई। हम दोनों भागते भी नीचे गए। कोई बात समझ ही नहीं आ रही थी, क्या हुआ। ये क्या कह रहे हो तुम? ये कैसे हो सकता है? मेरी बच्ची कैसी है? आग कैसे लगी है? मुझे प्लीज मेरी बच्ची के पास ले चलो। खुद को संभाले, मुझे वहां जाने तो दे, पता तो करने दे ये सब कुछ हुआ कैसे। आप बस खुद को संभालें, खुदा के वास्ते। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, प्लीज मुझे लेके चलो मेरी बच्ची के पास। मुझे उसे देखना है बेटे, खुदा के लिए। मेरी बात को समझे। आप पता नहीं उसको वहां जाके देख पाए ना देख पाए, वो किस कंडीशन में हो आपको कुछ नहीं पता। प्लीज आप खुद को संभालें। क्या मतलब मैं उसे नहीं देख सकती? मेरी बच्ची तड़प रही, मैं देख नहीं सकती। मुझे जाना है उसके पास। बेटे खुदा के वास्ते मुझे ले चलो, मुझे उसे सीने से लगाना है, वरना मैं बता रही हूँ तुम्हें, मैं यहाँ रो रो के मर जाऊंगी। मुझे कुछ हो जाएगा। बेटे खुदा के लिए मुझे मेरी बच्ची के पास ले चलो प्लीज। मेरी बात सुनो, आपको एक शर्त पे ले चलूंगा। आप अपनी कंडीशन पे काबू रखेंगी। सुम्बुल को देख के आप बेकाबू नहीं होंगी। समझ रही है मेरी बात को? अम्मी 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 अम्मी, साहिबा साहिबा पानी लेकर आओ जल्दी। अम्मी अम्मी होश करें। अम्मी अम्मी पानी लाओ। सुम्बुल बहुत अजीब है इस वक्त। या अल्लाह पाक उस पर रहम करना। उसका तो कोई कसूर ही नहीं था। वो बेचारी तो मेरी वजह से किचन में गई थी। अल्लाह पाक, या अल्लाह पाक अपने हबीब के साथ उसकी तकलीफ को दूर कर। या अल्लाह पाक उसको जल्दी से सेहतयाब कर। अम्मी खुद को संभालें। अगर आप अपनी ऐसी हालत रखेंगी तो मैं सुम्बुल के पास कैसे जाऊंगा? मेरा जाना बहुत जरूरी है। आप बस सुम्बुल के लिए दुआएं करें। सुम्बुल को हमारी दुआओं की बहुत जरूरत है। मेरी बात सुन, इनका बहुत ख्याल रखेगा, इनकी मेडिसिन इनको टाइम पे देगा और कोशिश करेगा कि ज्यादा कुछ सोचे नहीं। हाँ हेलो साथ, बोलो। हाँ हाँ मैं बस निकल रहा हूँ। अच्छा साथ, एक बात का ख्याल रखो, डॉक्टर जो बोले मान लेना,
किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज मत करना। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ हाँ, साथ में निकल रहा हूँ, मैं बस आ रहा हूँ। ओके, मुलाकात होती है, बाय। चलिए अम्मी, मुझे हॉस्पिटल जाना है। आए, आपको कमरे में लेटा दूँ। अच्छा। देखिए, मैं आपको किसी गलतफहमी में नहीं रखूंगा, ना ही कोई लगी लिपटी बात करूंगा। पेशेंट की हालत बहुत ही नाजुक है और आप लोग बहुत देर से लेके आए उन्हें हॉस्पिटल। नहीं डॉक्टर साहब, हम तो फौरन ही ले आए थे, हमने जरा भी टाइम जाया नहीं किया। इसका मतलब है वो काफी देर तक शोलों की लपेट में रही है, जिसकी वजह से उनका पूरा जिस्म झुलस चुका है। अगर वो बच भी जाती हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो नॉर्मल जिंदगी गुजार सकती है। वैसे उनको इमरजेंसी में बर्निंग यूनिट में शिफ्ट कर दिया गया है। फिलहाल अल्लाह वालिक है। लेकिन वो बच तो जाएगी ना डॉक्टर साहब? देखिए, मैंने कहा ना, हम पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं। वैसे आप दुआ कीजिए, इस केस को हमने सिटी थाने में दर्ज कर दिया है। थाना? लेकिन आपने रिपोर्ट क्यों करवाई? ये कोई कातिलाना हमला थोड़ी ना था। देखिए जी, ऐसे केसेस जो है वो थाने में दर्ज होते हैं और हम इस तरीके से किसी का भी इलाज नहीं कर सकते। वैसे हम पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं। आप केस को देखिए, मैं कुछ मेडिसिन लिख कर देता हूं आपको, इनको फौरी तौर पर मंगाकर स्टाफ को दे दीजिए, ठीक है? प्लीज। जी डॉक्टर साहब। अरे क्या अम्मा अम्मा लगा रखी है, बोलोगी भी क्या सांप सूख गया? प्लीज आइए। पुलिस? जो खातून जली हैं, आप उन्हीं के घर से हैं? हमें नहीं पता वो कैसे जली है, वो तो अकेली थी किचन में। वो तो उनका बयान लेने के बाद ही पता चलेगा कि वो जली हैं या उन्हें जलाया गया है। आप जाएं और डॉक्टर साहब से पता करें पेशेंट की कंडीशन कैसी है, उनका बयान लेना है। जाइए। कसम से इंस्पेक्टर साहब, मैंने कभी अपनी बहू से काम भी नहीं करवाया। मैंने तो उसे फूलों की तरह रखा है। हमें नहीं पता वो कैसे जल गई। जितना पूछा जाए उतना ही जवाब दें। ये बताइए कि जब हादसा हुआ था तो आप दोनों जाए वकुआ पर मौजूद थी? तो वो घर है हमारा, हमने कहाँ जाना है? हम बाहर सड़क पे थोड़ी रहते हैं। आराम से बीबी, आराम से। ये सारी बातें शामिल तफ्तीश होंगी। खुदा के वास्ते बेगम साहिबा, खुद को संभालें। सुंबुल को हमारी दुआओं की जरूरत है। मैंने कहा था ना, मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा। किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। साइमा, तुम सिद्रा को फोन करो, उसे कहो फौरन पाकिस्तान पहुंचे। जाओ फोन करो उसको। कैसी बातें कर रही हैं आप? सिद्रा बीबी इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में है। मैं हुमायूं साहब से आपकी बात करवा देती हूँ। मेरा कलेजा फट रहा है, पता नहीं कैसी होगी मेरी बच्ची। साइमा, मैं निफिल पढ़ने जाती हूँ, तुम भी दुआ करो प्लीज मेरी बच्ची के लिए। याद है तुमसे कितना प्यार करती थी ना वो। हाँ भाई बताएं, कितने पैसे हुए? 300 रुपए हुए बाजी। 300 रुपए? किस बात के 300 रुपए? रिक्शा में आई, कोई हवाई जहाज में थोड़ी जो 300 रुपए। पता है 300 रुपए कितनी मेहनत से कमाए जाते हैं? बाजी बड़ी दूर से मैं आपको लेके आया हूँ, मीटर देख लें आप। तो क्या हुआ, मैं इयादत के लिए आई हूँ, कोई पिकनिक पे थोड़ी जो बैग भर के लाती। ये लो 200 रुपए, मेरे पास इतने ही है बस। बाजी मेरी बलस है, आप इयादत के लिए आई हैं मैयत में, मैं 300 रुपए से 1 रुपया कम दे लूंगा। आप भले 4 आदमी से मगल लें। जबान संभाल कर बात करो, मैयत की क्यों बात कर रहे हो? अभी मेरा भाई आता है, वो पैसे देता है।
फराज फोन उठा लो। लगता है बीवी की चुगलियां सुन सुन के इसके कान ही बंद हो गए। ये लो पकड़ो 100 रुपए और दफा हो यहाँ से। प्लीज बताइए क्या हुआ? सुबह ठीक तो है? वो जली कैसे? पता नहीं भाई, कसम ले लो मुझे नहीं पता। मैं तो अभी आई हूँ, फराज का फोन आया था, मैं जल्दी पहुंची यहाँ पर। तो फिर घर पे कौन था फिर? रामी नहीं थी, और कौन हो सकता है? लो जी आ गया हुमायूं। अब तो अल्लाह ही मालिक है। अनम आपी, ये क्या किया तुम लोगों ने? आग कैसे लगी? अंधे हो गए थे क्या? हमें तो खुद नहीं पता। हम तो खुद सोच सोच के परेशान है कि वहां पे सुम्बुल मरने के लिए कैसे पहुंच गई। मैंने तो किचन का दरवाजा बंद भी किया था। वैसे वो इतनी सुबह उठती भी नहीं, पता नहीं कैसे उठ गई। मुझे एक बात बताओ, जब गैस पूरी रात खुली रहेगी, आग की बजाय क्या फूल झड़ेंगे? पता नहीं क्या आफत आ गई थी। मैं तो सिर्फ रामीन को डराना चाहती थी, पता नहीं कैसे क्या हो गया। सुम्बुल चली गई मरने के लिए। अब मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अब डरने की क्या बात है, जो होना था वो हो गया। तुझे अपने रसूल का वास्ता, मेरी बच्ची को अच्छा करते मेरे वाले। मुझ पे ऐसी आजमाइश न डाल मेरे रब। मैंने तो तेरे आसरे पे उसे इस घर से रुखसत किया था। मुझ पे ऐसी आजमाइश न डाल मेरे मालिक। एक माँ की फरियाद सुन ले परवरदिगार। मेरी बच्ची ना जुदा मुझसे, मेरे मालिक उसको अच्छा कर दे परवरदिगार जल्दी से। क्या कर रहे हैं? मेरा क्या कसूर है? मुझे क्यों पकड़ लिया? तुम्हारा क्या कसूर है? मैं बताऊं तुम्हारा क्या कसूर है? थोड़े भी। जिस दिन मुझे पता चला ना इसके पीछे कौन है, जान ले लूंगा। रामीन की सुम्बुल से झड़प भी हो चुकी थी। बड़ी भाभी है ना, सुम्बुल को पसंद नहीं करती थी। अस्मा, अब रामीन बीवी को लेकर थाने पहुंचे। मैं आपसे कह रही हूँ ना, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे झूठा फंसाया जाता है। फराज, मैंने कुछ नहीं किया। कोई और ऐसा कुछ नहीं कर सकती। सर मेरी बीवी बेकसूर है, मेरे भाई को गलत फहमी हुई है। साथ बोलो।